तो आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा सा वक्त गौर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सर्विंग द लॉर्ड एज अ फैमिली। एक ख़ानदान के तौर पर खुदावन की खिदमत। खुदावन की खिदमत एक बड़े आनर की बात है, एक बड़े अजाज़ की बात है और खुदा के दिल की बात है कि इस ज़मीन पर उसके लोग उसकी खिदमत करें। यहाँ ख़ानदान से मुराद जो है वो मेरी निगाह में ये है, जो मुझे खुदा के पाक रूह ने रहनुमाई दी है, वो ये है कि खुदा चाहता है कि खुदा के लोग, दुनिया के सारे ईमानदार जो हैं वो एक टीम की सूरत में खुदा का काम करें, खुदा की खिदमत करें। और अक्सर कहा जाता है कि चर्च वर्क इज़ अ टीम वर्क, और ये वन मैन शो नहीं है बल्कि इसके अंदर टीम चाहिए। और हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आप किसी न किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ख़ानदान दर हकीकत माशरे की एक इकाई है, एक अदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर बहुत सारे अफराद जो हैं वो रिश्तों नातों को निभाते हैं। मसीही ख़ानदान खुदा ने के बुलाए हुए लोगों का नाम है, ईमानदारों की जमात का नाम है, और इन शार्ट ये हम कह सकते हैं कि कलीसिया मसीह का ख़ानदान है। और खुदा चाहता है कि उसके लोग मिलकर काम करें। कल रात को पास्टर सैमसन सुहेल ने मिलकर काम करने के बारे में बहुत अच्छी बातें की, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, खुदा का इकलौता बेटा है, और ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार बाप ने उसको दिया। वो इस ज़मीन पर आने से पहले और जब ज़मीन पर भी आ गया तो उसने अपने बाप के साथ और रूह कुदस के साथ मिलकर एक टीम की सूरत में जो है वो काम किया। और वो जानता था कि खुदा का काम जो है और उसका जो बड़ा काम है वो बगैर टीम के नहीं हो सकता। और हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं कि इससे पहले कि वो अपने काम को करता, अपनी खिदमत को करता, अपनी सर्विस देता और लोगों को सर्व करता, तो उसने सबसे पहले 12 लोगों को चुना और मुख्तलिफ हिस्सों से जाकर उसने एक एक शख्स को जो है वो बुलाया। और अगरचे उनके कारोबार फ़र्क थे, उनका रहन सहन फ़र्क था, लेकिन उन सब को उसने एक प्लेटफार्म पर जमा किया और वो उनका उस्ताद कहलाया। और किताब मुक़द्दस में बताती है कि उन 12 को जब उसने चुन लिया तो उनको चुनाव करने का जो सबसे बड़ा पर्पस जो था, बड़ा मकसद जो था, वो मरकस अपनी अंजील के अंदर इस तरह से लिखता है। 3 बाब की मैं चाहूँगा कि आप मरकस की अंजील 3 बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत को मेरे साथ मिलकर पढ़ें, और फिर 15वीं आयत। यहाँ पर जिक्र है कि फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए। और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मनादी करें। और इसके साथ साथ लिखा है और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और आगे अगली आयत के अंदर उन 12 के नाम है। तमाम ईमानदार, तमाम मसीही दुनिया उन 12 के नामों से वाकिफ़ है, लेकिन यहाँ आज हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने उनको चुना है जिनको वो आप चाहता था। और यीशु मसीह के चुनाव करने में किताब मुक़द्दस में यूहन्ना भी इस तरह से रकम तराज होता है और लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं यूहन्ना की इंजील 15 बाब कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। तो जिनको वो आप चाहता था, जो उसकी निगाह में बेहतर थे, जो उसकी निगाह में मुअस्सर थे, अगरचे मुआशरे में उनको उस तरह से नहीं देखा जाता था। हम देखते हैं मछलियां पकड़ने वाले लोग, उनके कपड़ों से किस कदर बू आती होगी, लेकिन खुदावंद को पसंद आ गया कि वो उनको ले ले। इसी तरह से हम मत्ती के बारे में देखते हैं, महसूल की चौकी पर है और लोग उसके बारे में तरह बतरह की बातें करते होंगे कि ये ऐसा है, ये सख्त मजाज है, ये अक्सर लोगों पर जुल्म करता है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि वो उसको चुन ले। तो खुदावंद को जितने पसंद थे उसने उन 12 को चुन लिया, और जो जो पसंद था उसने जाकर उसको आवाज़ दी और कहा मेरे पीछे हो ले। और वो जो ही आवाज़ देता था तो किसी ने डिनाई नहीं किया, किसी ने इनकार नहीं किया, बल्कि
सब के सब उसके पास आ गए। और फिर जब पास आ गए हैं तो लिखा है कि उन 12 को मुकर्रर किया। तो पहला काम उनकी जिंदगी में, पहली खूबी जो टॉप प्रायोरिटी की खूबी थी वो ये थी कि वो उसके साथ रहें। आज मैं समझता हूं कि खिदमत गुजारी में हम टीम की सूरत में या इंडिविजुअली शख्सी तौर पर हम तभी मौसर खिदमत कर सकेंगे जब हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन, हमारी बैठक, हमारी रफाकत, हमारी फेलोशिप जो है वो हमारे खुदावंद के साथ होगी। उस खुदावंद के साथ जो हमारा मुनज्जी है, उस खुदावंद के साथ जिसने इस दुनिया में आकर हमें अपने खून की कीमत देकर छुड़ा लिया है। तो मेरे अजीजों, आज जितने भी ईमानदार दुनिया में इस वक्त लाइव इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं उनसे पहली बात ये करूंगा कि आप उस वक्त तक खुदावंद की टीम का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर ये स्पिरिट ना हो, जब तक आपके अंदर ये रूह ना हो और आप इस बात को कबूल ना करें कि आपको खुदावंद के साथ रहना है। क्योंकि जो खुदावंद के साथ रहना सीख जाते हैं, खुदावंद के साथ रहते हैं, वो ही बरकत पाते हैं। और जिनके पास बरकत के तोड़े होते हैं वो ही फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, वो तकसीम भी कर सकते हैं और औरों के लिए भी बाइस बरकत बन सकते हैं। तो बड़ा मकसद हमने जाना कि टीम के अंदर, फैमिली के अंदर बतौर खानदान हम बेहतर तौर से अपने खुदावंद को, अपने लॉर्ड को, अपने गॉड को हम सर्व तभी कर सकेंगे जब हम अपने खुदावंद के पास उसके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें बंद हुई हैं मुश्किलात में, वहाँ मीडिया ने इस कदर तरक्की कर ली है कि अब हम अपनी आवाज़ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे लिए ये बोझ और रोया और बढ़ गई है। तो यहाँ खानदान से मुराद सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी का खानदान नहीं है या किसी एक कलीसिया का खानदान की बात नहीं हो रही, बल्कि जो आलमगीर कलीसिया है उसकी बात है कि हम बतौर खानदान, बतौर आलमगीर खानदान दुनिया के अंदर कैसे अपने खुदावंद की बेहतर तौर से खिदमत कर सकते हैं और दुनिया के तमाम खिदमत गुजारों को एक खानदान में आना होगा और इस बात को कबूल करना होगा और इस बात के लिए तैयार होना होगा, विलिंग होना होगा कि भाई मैं इस खानदान का हिस्सा हूं। और जब तक हम अपनी शख्सी रूहों से बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक हम खानदान के अंदर मौसर तौर से खिदमत नहीं कर सकते। खिदमत गुजारी जब टीम की सूरत में की जाती है, खिदमत गुजारी जब मिलकर की जाती है, यूनिटी के अंदर की जाती है, इत्तेहाद के अंदर की जाती है, तो फिर उसके रिजल्ट आते हैं। और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब मिलकर लोग काम करते हैं तो बड़े बड़े मुआवजे हासिल करते हैं और कलीसिया के ईमानदार फिर खुशियां भी मनाते हैं। ना सिर्फ रूहों की निजात की खुशियां मनाई जाती हैं बल्कि मुर्दों के जिंदा होने की भी खुशी मनाई जाती है। और मैं एक और हवाला आपके सामने रखना चाहूँगा जो आज का हमारा मरकजी हवाला होगा और जिसके ताल्लुक से हम सीखेंगे कि टीम कैसे बेहतर तौर से खुदावंद की खिदमत कर सकती है। इसी मरकज की इंजील का दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। मरकज की इंजील दूसरा बाब पहली आयत। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यस्सु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फकी जो बैठे थे
वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिलफौर यस्सु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। सो कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। इस हवाला में जो मरकज़ की इंजील दूसरे बाब की पहली आयत से 12वीं आयत तक हमने तलावत किया है, यहाँ जिक्र है कि यस्सु एक घर में है। यस्सु एक घर में है और वो घर कफरनहूम का है। कफरनहूम के घर में जब वो दाखिल हुआ है तो वहां पर उसकी खबर सुनकर बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए हैं। और यस्सु जब तालीम दे रहा है, कलाम सुना रहा है, तो इतने लोग जमा हो गए हैं कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं रही। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ यस्सु होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो गली हो, कोई सहरा हो, जहाँ यस्सु होता है वहाँ भीड़ लग जाती है। इसलिए खुदा के ख़ानदान को घबराना नहीं चाहिए, खुदा के ख़ानदान को फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम कलीसियाएँ बनाने के लिए बहुत तगोदो करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास यस्सु है तो कलीसिया खुद ब खुद यस्सु के पास जमा हो जाएगी। कलीसिया खुद ब खुद यस्सु के चौगिर्द इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि कलीसिया का सर मसीह है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि खुदा के ख़ानदान का सर मसीह है। हम सब जो हैं उसके ख़ानदान का हिस्सा हैं, उसके ख़ानदान के लोग हैं। यहाँ पर जब लोग बहुत जमा हो गए हैं, दरवाजे के पास भी जगह नहीं रही, यस्सु अपनी खिदमत कर रहा है, तो लिखा है लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। लोगों ने देखा कि यस्सु साहिब इख्तियार की तरह कलाम सुना रहा है, और यस्सु को के बारे में लोग जान चुके हैं कि यस्सु ना सिर्फ कलाम सुनाता है बल्कि बीमारों को भी अच्छा करता है। यस्सु ना सिर्फ रूहानी तौर पर लोगों को शिफा देता है बल्कि फिजिकली तौर पर भी, बदनी तौर पर भी आज़ाद करता है। और जब ये ईमान उन लोगों के अंदर आया है तो यकीनन किसी एक के अंदर पहले ये सोच आई होगी, किसी एक के अंदर पहले ये ख्याल आया होगा कि हमारा वो दोस्त जो यहां से दूर है, अगर वो यहां आ जाए तो उसको आज शिफा मिल सकती है, क्योंकि यहां शाफी है। और मैं इसको इस तरह से लूंगा कि उस शख्स ने उन लोगों के दरमियान बैठे हुए खुदावन की हुजूरी में रोया ली है, विजन ली है। खुदा की खिदमत, खुदा का ख़ानदान मुअस्सर तौर पर
उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास रोया नहीं होती। रोया यहां क्या है? रोया यहां ये है कि वो मफलूज शिफा पा जाए। और फिर दूसरे नंबर पर यह है कि उस शख्स ने इस अच्छी रोया को लेने के बाद दूसरे लोगों के साथ रोया को बांटा है। और मैं ये कहूंगा कि अच्छे ईमानदार खुदा के घराने के लोग ना सिर्फ रोया देखते हैं बल्कि अपनी रोया को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, बांटते भी हैं। क्योंकि रोया क्या है? रोया खुदा का इलाही ख्याल है, रोया खुदा की मर्जी है, रोया खुदा के दिल की बात है। रोया उस शख्स ने दूसरों के साथ बांटी है और फिर एक जमात तैयार हो गई है, खिदमत गुजारों की टीम तैयार हो गई है और वो सारे के सारे उठे हैं और उन्होंने 4 आदमी तैयार किए हैं कि वो इस खिदमत को करें कि उस मफलूज को यस्सु के पास लाया जाए। यस्सु के पास लाने के लिए उन्होंने तीसरे नंबर पर, मैं आज आपसे ये कहूंगा खिदमत गुजार भाइयों बहनों, खुदा के लोगों, खुदा के खानदान के लोगों, आप जो खुदा की सर्विस करते हो, आप जो खुदा की सर्विस को प्रस्तश जानकर करते हो, इबादत जानकर करते हो, जिंदगी के अंदर एक बड़ा चैलेंज लिया हुआ है, तो रोया लें, रोया को बांटें। और तीसरे नंबर पर जैसे इन लोगों ने मंसूबा साजी की है, हिकमत अमली तैयार की है कि कैसे लाया जाए उस शख्स को। अगर एक शख्स उठाकर लाता तो शायद मुश्किल होती, 2 शख्स लाते तो थोड़ा काम आसान हो जाता, या 3 लाते तो थोड़ा और आसान होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि जिस चारपाई पर यह लेटा हुआ है, 4 आदमी इस चारपाई को उठाएं और यस्सु के पास ले चलें। और इस मंसूबा साजी को जब उन्होंने लिया तो चौथे नंबर पर मैं कहूंगा कि उन्होंने अमली कदम उठाया है। तो 4 बातें हैं खुदा के खानदान को मुअस्सर तौर से खुदावंद की खिदमत करने के लिए अपनी जिंदगी में लेनी चाहिए। इस हवाले के मुताबिक रोया लें, रोया को दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरे नंबर पर उस रोया की तकमील के लिए मंसूबा साजी करें, हिकमत अमली तैयार करें, स्ट्रेटजी बनाएं, तरीकाकार मुरतब करें। और फिर चौथे नंबर पर यह है कि अमली कदम उठाएं, क्योंकि रोया ले लेना काफी नहीं है, रोया बांट देना भी काफी नहीं है, मंसूबा साजी कर लेना भी काफी नहीं है, बल्कि इसके बाद जो चौथा कदम है अमली कदम उठाना। अमल करने से, किसी तक जाने से, किसी के पास जाकर बैठने से, किसी शहर में जाने से, किसी इलाके में जाने से, किसी शख्स के पास जाने से जिंदगियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का फेथ फोर्स मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने ये एक बड़ा मंसूबा बनाया कि मुख्तलिफ खादमों को इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि वो भी इस खिदमत का हिस्सा बने। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि फेथ फोर्स मिनिस्ट्री ने ये पसंद किया, उनकी मैनेजमेंट ने ये पसंद किया कि मैं अदना सा खादम कलाम की खिदमत को लोगों तक कर सकूं, सर्व कर सकूं। इसके बाद आगे बढ़े कि उन लोगों के जिंदगी के सामने जो उस घर में थे, वजह क्या थी, मकसद क्या था। पहला हमें नजर आता है कि उनके सामने मकसद था कि मफलूज बच जाए। तो मैं ये आपसे कहूंगा, आपकी जिंदगी के अंदर भी ये पहला मकसद होना चाहिए, ये पहली रीजन होनी चाहिए मिलकर काम करने की, बतौर खानदान काम करने की, मसीह के खानदान के लोग, उसके भाई बहनें बनकर काम करने की। क्योंकि एक मौका पर मरकज की इंजील में ही 3 बाब में जिक्र है
कि एक घर में यीशु जो है वो कलाम की खिदमत कर रहा था, तो बाहर से किसी ने आकर बताया, बाहर तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे भाई तुझे मिलना चाहते हैं। तो उसने सिंपल जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने सादा सी बात की। उसने कहा, कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई? मेरी माँ, मेरे भाई वो हैं जो मेरी मर्जी पर चलते हैं, जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। और तीसरे बाब की 35 आयत है, लिखा है, उसने कहा, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। खुदा की ये मर्जी है कि दुनिया बच जाए। इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यीशु के दौर में, उस घर में, वो चाहते तो यीशु की बातें सुनते रहते, लेकिन वहां बैठे बैठे जो विजन उनको मिला एक शख्स के बचाव का, उन्होंने उसको हासिल करने की कोशिश की। तो पहला मकसद इस हवाले में यह था कि मफलूज बच जाए। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको भी इस मरती हुई दुनिया को बचाने के मकसद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आज सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, बल्कि कोरोना से भी बड़ा वायरस गुनाह, जिसने पहले खानदान से लेकर दुनिया में आज तक जितने खानदान आए हैं सब पर अटैक किया है। कोरोना का इलाज भी दरियाफ्त हो जाएगा, लेकिन हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि गुनाह के वायरस का इलाज हो चुका है, और ये इलाज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। उसने कलवरी के पहाड़ पर, सलीब पर अपनी जान देकर उसने गुनाह का इलाज कर दिया है। सारी दुनिया के लिए उसने बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। हमें भी यीशु के मिशन में और इन लोगों की तरफ भी देखकर हमें रूहों को बचाने का मकसद अपनी जिंदगी में लेना है, टॉप प्रायोरिटी पर लेना है। अपनी जान तो सारे बचाते हैं, आप बच गए हैं, खुदा का शुक्र कीजिए। आप पर रहम हो गया, खुदा का शुक्र कीजिए। आप बचे क्यों हैं? इसलिए बचे हैं ताकि आप औरों को भी बचाने वाले हो। दूसरे नंबर पर इस हवाले में हम देखते हैं कि उन्हें उस मफलूज की फिक्र हुई। दुनिया में कई बार हम सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार देते हैं कि हम अपनी ही फिक्र करते रहते हैं, अपनी ही फिक्रों में हलकान होते रहते हैं, और जिसका नतीजा फिर ये निकलता है, जैसे आखिरी वक्त की निशानी यीशु मसीह ने बताई, मत्ती की इंजील 24 बाब में जिक्र है कि उसने कहा कि आखिर जमाना में ऐसा होगा कि फिक्रों की कसरत के बायस मोहब्बत क्या पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। ईमानदारों को जब फिक्रें आ दबाती हैं तो फिर उनकी जिंदगी से मोहब्बत जाती रहती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, खुदा के खानदान में होते हुए अगर आप आज किसी फिक्र में गिरफ्तार हैं, किसी फिक्र ने आपको दबा रखा है, तो मैं यीशु के नाम से आपको रिलीज करता हूं, आजाद करता हूं, और आपकी सारी फिक्रों को आपसे दूर करता हूं। आजाद हो जाओ और यीशु की खिदमत करो, अपने खुदावंद की खिदमत करो। और खुदावंद की खिदमत में आपको इस हवाले के मुताबिक जो मरकस की इंजील दूसरे बाब की पहली आयत से 12वीं आयत तक पढ़ा गया है, इसके मुताबिक जैसे लोगों ने उस मफलूज की फिक्र की, आपको भी अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर लोगों की फिक्र करनी है, उनके लिए फिक्र करनी है। और जब आप फिक्र करेंगे तो फिर आप मुअस्सर तौर से दुआएं भी कर सकेंगे। मुझे एक शख्स याद आ रहा है, ईमानदारों का बाप अब्राहम, जब सदूम और अमूरा को खुदा बर्बाद करने जा रहा था, तो खुदा ने अपने बंदा अब्राहम पर इस बात को जाहिर किया कि मैं सदूम और अमूरा को बर्बाद करने जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर बहुत बदी है और उस बदी का शोर आसमानों तक पहुंच गया है।
खुदा के बंदा अब्राहम की जिंदगी में हम देखते हैं उसे फिक्र हुई और उसने बड़ी फिक्रमंदी के साथ खुदा के साथ गुफ्तगू की। और ईमानदार जानते हैं, खुदा के लोग जानते हैं कि वो गुफ्तगू दर हकीकत शफायती दुआ थी जो उसने लूत के लिए की। बज़ाहिर उस पूरी दुआ के अंदर हमें नजर आता है कि अब्राहम एंड पे नाकाम हो गया, लेकिन अगर आप पूरे हवाले को पढ़ें, पूरी स्टोरी को पढ़ें, तो आपको नजर आएगा अब्राहम नाकाम नहीं हुआ, बल्कि जिस शख्स के लिए, जिसके खानदान के लिए वो फिक्रमंद था, सदूम और अमूरा तो बर्बाद हो गए, मगर लूत और उसका खानदान बच गया। आज मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के लिए, आपको और मुझे, मसीह का खानदान होते हुए, खुदा का खानदान होते हुए, हमें फिक्रमंदी जाहिर करने की जरूरत है। हमारी दुआओं में फिक्रमंदी का बोझ नजर आना चाहिए, फिक्रमंदी का तर्स नजर आना चाहिए। यहां मैं शुक्रगुजारी करता हूं पास्टर सफीर के लिए कि जिनको खुदा ने फिक्रमंदी दी और 24 घंटे की दुआया जंग तैयार हुई है और उसमें बहुत सारे जंगजू पाकिस्तान से जो है वो उसका हिस्सा बने हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त फिक्रमंदी के साथ दुआएं मांग रहे हैं कि खुदावंद दुनिया पर आई हुई ये मुसीबत दूर कर दे। तो खुदा के लोगों, खुदा के घराने के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर इस हवाले के मुताबिक तीसरा मकसद जो उनकी जिंदगी में था वो ये था कि उन्हें मफलूज के साथ हमदर्दी महसूस हुई है और उन्होंने हमदर्दी दिखाई है। और उनकी हमदर्दी का, फिक्रमंदी का ये नतीजा निकला है कि मफलूज जब यीशु के पास आया है, बाकी भी हम स्टोरी को जानते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, दरवाजे के रास्ते नहीं आ सकते थे, उनको छत उधेड़ना पड़ी, ऊपर से लटकाया गया। और वहां पर भी लिखा हुआ है जब वो लटकाया गया तो यीशु ने ऊपर वालों के ईमान को देखकर कहा कि जा तेरे गुनाह माफ कर। ऊपर वाले जिन्होंने मेहनत की, और याद रखें जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हो जाएंगे, आसमान के सितारों की मानिद चमकेंगे। उसका अजर, उसका रिवार्ड आपको भी मिलेगा। चौथे नंबर पर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने खुदा की मर्जी को जाना है। हमें भी खुदा की मर्जी को आज जानना है। आज खुदा की मर्जी थी कि मैं आपके साथ खुदा का खादम होते हुए इन बातों को बांट सकूं। और किताब मुकद्दस में जिक्र है कि जितने खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो ही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। शख्सी तौर पर खिदमत करना अच्छी बात है, लेकिन टीम की सूरत में, खानदान की सूरत में काम करना बहुत ही पुर फजल बात है, बहुत ही आला दर्जे की बात है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर रोया लें, रोया को दूसरों के साथ बांटें, अपनी रोया का मंसूबा बनाएं, तरतीब बनाएं, हिकमत अमली बनाएं कि कैसे पूरा करना है, फिर अमली कदम उठाएं और इस मकसद के साथ कि रूहें बच जाएं। फिक्रमंदी जाहिर करें, हमदर्दी दिखाएं। और खुदा ने आपको खूबसूरत गिफ्ट दिए हैं। रूह की 9 नेमतें इसलिए दी गई हैं ताकि वो मिलकर ऑपरेट की जाए। खिदमत की 5 नेमतें इसलिए दी गई हैं ताकि खानदानी तौर पर, खानदान की सूरत में, टीम की सूरत में लोग मिलकर काम करें। और खुदा चाहता है कि खुदा का खानदान कभी तन्हाइयों में न रहे, कभी अपने अपने डेरों में न रहे, कभी एक दूसरे की टांगे खींचने वाला ना हो। क्योंकि याद रखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, कल रात को पास्टर सैमसन ने भी इस बात को पढ़ा था कि जिस घर में फूट पड़ जाए वो घर कभी कायम नहीं रहता।
आए इत्तेहाद में, यूनिटी में मिलकर टीम की सूरत में, ख़ानदान की सूरत में रूहों की एक बड़ी फसल काटें, क्योंकि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। खुदावंद आपके साथ, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. भाई साहब रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं और जी आप इस वक्त जो है मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप उनके लिए दुआ